मित्रों, चलिए देखते हैं पॉलिटी लूसेंट बुक से। उसमें एक चैप्टर है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो चलिए इसे को शुरू करते हैं। अगर आपको पूरा एक साथ देखना है पूरा पॉलिटी, तो उसका भी वीडियो है दिया हुआ है प्लेलिस्ट में। और भी सब सब्जेक्ट का है लगभग, जो नहीं है वो पढ़ जाएगा 2-4 दिन में। ये लूसेंट से शुरू किए हैं चैप्टर वाइज, तो इसमें भी काफ़ी हो गया है। प्राचीन हिस्ट्री में हो गया है लगभग पॉलिटी शुरू किए हैं उसके बाद, तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन या सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में है, दिया हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 75(4) में क्या दिया हुआ देखते हैं। अनुच्छेद 75(4) मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5), ठीक। अनुच्छेद 75(4) मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5), ठीक। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल त्यागपत्र देना होगा, ठीक। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री का क्रम दिया हुआ है, कौन से प्रधानमंत्री पहले थे, कौन से दूसरे थे, ये सब दिया हुआ है। इनका कार्यकाल भी बता देते हैं आप लोग को। वैसे यहाँ कार्यकाल लिखे नहीं है, नीचे PDF में आपको मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पहले, इनका कार्यकाल है 5/8/1947 से 27/5/1964, ठीक। पहले का डेट बता दिए, बाकी सबका डेट नहीं, नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन बता देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल है 1964 से 66। इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल है 66 से 67। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल है 1977 से 79, ठीक। चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल है 1979 से 80। इंदिरा गांधी, दूसरा कार्यकाल इनका 1980 से 84। राजीव गांधी,
इनका कार्यकाल है 1984 से 89। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल है 1989 से 90। अब आइए चंद्रशेखर को देखते हैं। 1990 से 91। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96। तो इनका देख लीजिए डेट 16/5/1996 से 1/6/1996। ठीक, ये इनका कार्यकाल है, लगभग 15 दिन। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, कभी कभी पूछ लेता है। अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल 1 मिनट, पीवी नरसिम्हा राव हो गया, चंद्रशेखर के बाद ये लग रहा है मिस हो गया। पीवी नरसिम्हा राव है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इन्हीं का चल रहा था 11वां। एच.डी. देवगौड़ा, इनका कार्यकाल 1996 से 97। आई.के. गुजराल का 1997 से 98। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का 1998 से 99। फिर इन्हीं का आ गया अटल बिहारी वाजपेयी का 1999 से 2004 तक। ठीक, अब मनमोहन सिंह का देखते हैं। 2004 से 2014 तक। अब आ गए जो वर्तमान पीएम है, कब से थे, मतलब कब से हैं वो, 25/5/2014 से इनकी बात हो रही है, मोदी जी की। 25/5/2014 से अब तक है। अब देखिए आगे कब तक रहते हैं। और आइए आगे देखते हैं, कुछ दिया हुआ है, क्या है। सबसे लंबा कार्यकाल, ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात हो रहा है। ठीक, पहला वाला। दूसरा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। चौथे, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक, पांचवा देखते हैं। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ये थे नरसिम्हा राव। छठवां देखते हैं, सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य, सातवें, कौन थे पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? राजीव गांधी। 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर हुई, ताशकंद में। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में ये और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। ठीक, गुलजारी लाल नंदा के बारे में दिया हुआ देखते हैं। गुलजारी लाल नंदा 16 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक, यूँ 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, ये थे भारत के उप प्रधानमंत्री पहले। अब आगे देखते हैं।
मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मिस हो गया लग रहा है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कहीं आप नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री किस किस विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी। अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति संबंधी परामर्श देता है। कौन सा? प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा वह अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र में मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है एवं एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे देखते हैं। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। मंत्रिमंडल सचिवालय देख लेते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार का अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासन प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। ये देख रहे थे आप प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद।
ये नीचे सन के साथ PDF में दिया हुआ है सबका कार्यकाल, ये आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, आपको आगे और भी अच्छी अच्छी श्रृंखला मिलेगी।